पुराने दोस्त हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, घर बनाते हैं और कमाल कर देते हैं। मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी में नईम कमर से ज्यादा हिस्से जमाल, एस्थेटिक सेंस नहीं देखी। गारे, सीमेंट, लकड़ी और लोहे में जान डाल देते हैं। 40-50 करोड़ का घर बनाते हैं, लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले ही बिक जाता है। समझदार भी हैं, जिंदगी गुजारने का सलीका भी जानते हैं और ज्यादातर इश्यूज पर अपनी जेन्युइन राय भी रखते हैं। ये गैर सियासी हैं। नामवर कॉलम निगार जावेद चौधरी अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि सियासत पर अमूमन बात नहीं करते, लेकिन कल उनसे मुलाकात हुई तो नईम साहब ने 2 ऐसी सियासी बातें की जिन पर मैं देर तक वाह वाह करता रहा और ये सत्रे भी लिखने पर मजबूर हो गया। कहने लगे, फौज मुल्क का वाहिद इंतहाई डिसिप्लिन्ड इदारा है। इसमें भी किसी गरीब शख्स का बेटा आर्मी चीफ बन सकता है और नीचे से ऊपर पहुंचने तक इसे कोई नहीं रोक सकता। आप जनरल टिक्का खान से लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा तक तमाम आर्मी चीफ्स का बैकग्राउंड देख लें। ये सब आम घरों से ताल्लुक रखते थे और तरक्की करके ऊपर तक पहुंचे। आप इसके अलावा मुल्क का कोई इदारा बताइए जिसमें कोई शख्स दाखिल हो और उसे यह यकीन हो कि वो उस इदारे का सरबराह बन सकता है। आपको कोई इदारा नहीं मिलेगा, लिहाजा आप खुद बताइए, क्या ऐसा नहीं? मैं हंस पड़ा। उनकी दूसरी बात उससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। उनका कहना था, मियां नवाज शरीफ अगर 2017 में अपनी पार्टी मियां शहबाज शरीफ के हवाले कर देते तो आज मुल्क और नून लीग दोनों की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। शहबाज शरीफ तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके मामलात भी सेटल कर चुके होते और मुल्क भी आज कहीं से कहीं पहुंच चुका होता। मैंने उनसे मुकम्मल इत्तफाक किया। नवाज शरीफ ने मई 2016 में दिल के ऑपरेशन से पहले पार्टी और वजारत उज़्मा दोनों मियां शहबाज शरीफ के हवाले करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मियां शहबाज शरीफ नहीं माने थे। 31 मई को ऑपरेशन के बाद दोनों भाई दोबारा कमरे में इकट्ठे बैठे और फैसला हो गया, मियां नवाज शरीफ सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे और शहबाज शरीफ टेक ओवर कर लेंगे। इरफान सद्दीकी को तकरीर तैयार करने के लिए बुलाया गया। सद्दीकी साहब अस्पताल के कमरे में बड़े मियां साहब के साथ अकेले बैठे और फैसला वापस हो गया। अप्रैल 2017 में पनामा के फैसले के बाद भी ये मौका आया था। ये अगर सियासत से रिटायर हो जाते और पार्टी मियां शहबाज शरीफ के हवाले कर देते तो नून लीग 2018 का इलेक्शन भी जीत जाती और पार्टी भी बच जाती। लेकिन मियां नवाज शरीफ एजिटेशन की तरफ निकल गए और उसका वही नतीजा निकला जो निकलना था। हमें ये हकीकत भी मानना होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए हैं। पहला बयानिया वोट को इज्जत दो और दूसरा मिलकर चले हैं। यह शहबाज शरीफ शुरू से मिलकर चलने के कायल हैं, लेकिन ये इस बयानिए के साथ साथ अपने भाई को धोखा देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ये उस वफादारी का मुसलसल तावान अदा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के पास तीसरा मौका 19 नवंबर 2019 को लंदन जाने के बाद आया था। ये ऑपरेशन भी मियां शहबाज शरीफ ने किया था, मुज़ाकरात भी उन्होंने किए थे और मियां साहब के जामिन भी ये थे। मियां साहब के बाद मरियम नवाज भी मुल्क से बाहर जा रही थीं, लेकिन इमरान खान मरियम नवाज के मामले में डट गए और यहाँ से नई कहानी शुरू हो गई। हुकूमत अगर मरियम नवाज को भी जाने देती तो बड़े मियां साहब का खानदान खामोशी इख्तियार कर लेता और आज हालात मुख्तलिफ होते। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये मौका हुकूमत ने जाया कर दिया। हुकूमत ने ये क्यों किया? इसकी वजह खौफ था। हुकूमत का ख्याल था मरियम नवाज के बाद मियां शहबाज शरीफ का रास्ता खुल जाएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे और कम से कम पंजाब जरूर वापस ले लेंगे। चुनाचे हुकूमत ने जानबूझकर मरियम नवाज को मुल्क में रखा और मियां नवाज शरीफ को मजबूर कर दिया ये वोट को इज्जत देने के साथ दोबारा मैदान में आ जाएं। हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए मरियम नवाज को हीरो बनने का पूरा मौका भी दिया। मुल्क में उनके इंटरव्यूज भी चल रहे हैं
और तकरीरें भी लाइव दिखाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये हीरो बनेगी तो मियां शहबाज शरीफ का रास्ता रुकेगा और इमरान खान ये कार्ड शानदार तरीके से खेल रहे हैं। हमें ये भी मानना होगा नून लीग सियासी लिहाज से मार खा रही है। पीडीएम की तहरीक का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है। ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ इंगेज हो चुकी है और सेनेट के इलेक्शंस में भी शरीक होगी और इस्तीफे भी नहीं देगी। लिहाजा हम कह सकते हैं नून लीग सियासी लिहाज से फंस गई है। अब सवाल ये है कि पार्टी को इस सूरत हाल से कौन निकाल सकता है? वो शख्स मियां शहबाज शरीफ है। मोहम्मद अली दुरानी की शक्ल में एक नया पत्ता सामने आया है। पीर साहब पगाड़ा की सियासत का महवर कौन है? मोहम्मद अली दुरानी कौन है और ये किसके बंदे हैं? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। जेल में मियां शहबाज शरीफ की फैमिली को भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, जबकि मोहम्मद अली दुरानी मर्सिडीज में जेल गए और सीधा मियां शहबाज शरीफ तक पहुंच गए। कैसे? वजूहात पूरी दुनिया जानती है, ताहम ये मूव अच्छी है। लंदन में शरीफ फैमिली के एक फर्द के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये ब्रेक थ्रू उन मुज़ाकरात का नतीजा है। मियां नवाज शरीफ भी अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बस उनके दो मुतालबात हैं, एस्टेब्लिशमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को सियासत का मौका दे दिया जाए, ये अपना फैसला खुद कर लें, रियासत न्यूट्रल रहे। और दूसरा, अगर सियासी जमातें इलेक्शन पर राजी हो जाती हैं तो अगला इलेक्शन गैर जानिबदार हो और कोई उसमें मुदाखलत ना करे। मेरे नाकिस इल्म, तजुर्बे और तज्जिये के मुताबिक मुल्क बुरी तरह सियासी गर्दाब में फंस गया है। हम मुआशी, समाजी और सिफारती तीनों महाजों पर मार खा रहे हैं और मुल्क को अब इस गर्दाब से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रैंड डायलॉग। और पीर साहब पगाड़ा ने ये जिम्मेदारी उठा ली है। ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इकट्ठा बिठाने के लिए तैयार हैं। ये कोशिश अगर कामयाब हो गई तो मियां शहबाज शरीफ बाहर आएंगे और ये इस बार मुकम्मल मुख्तलिफ इंसान होंगे। ये खुलकर सियासी डायलॉग और मिसाक मईशत का ऐलान करेंगे। ये हुकूमत की तरफ भी हाथ बढ़ाएंगे और हुकूमत ने अगर ये हाथ थाम लिया और फरीकैन किसी समझौते पर पहुंच गए तो मुल्क ट्रैक पर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान ने ये हाथ झटक दिया तो फिर ये अकेले रह जाएंगे, उनकी तमाम सपोर्टें निकल जाएंगी, जिसके बाद उनका हुकूमत में रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, अगर मियां नवाज शरीफ ना माने, उन्होंने अगर मियां शहबाज शरीफ को ग्रैंड डायलॉग की इजाजत ना दी, फिर मियां शहबाज शरीफ सियासत छोड़ देंगे, ये रिटायरमेंट ले लेंगे और बाकी जिंदगी चुपचाप गुजार देंगे। मरियम नवाज पार्टी चलाएंगी। मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूं, हमें मियां शहबाज शरीफ मॉडल पर जाना होगा और वो मॉडल ये है कि दरवाजे खोलें, डायलॉग करें और मुल्क के तमाम इश्यूज मुस्तकिल तौर पर हल कर दें। हम अगर इस मॉडल पर चले जाते हैं तो हम बड़े नुकसान से बच जाएंगे और हम अगर आज ये नहीं करते तो फिर हमें बड़े नुकसान के बाद भी इसी मॉडल पर आना पड़ेगा। हमें बहरहाल डायलॉग करना पड़ेगा।